अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न आज़ादी मलेशिया के हवाला से कलाम जमात को एक बड़ा पुरवकार प्रोग्राम करने की तौफीक मिली। अभी परचम कुशाई का प्रोग्राम है आपके सामने। आप देख रहे हैं कि मुकर्रम व मोहतरम शरीफुद्दीन बोजिंग साहिब अमीर जमात मलेशिया का परचम जो है वो परचम कुशाई उसकी कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके सामने है। पीछे कलाम जमात के जो खुदाम इत्फाल अंसार एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और ख़ूबसूरत झंडों के साथ ये हाल सजाया गया है। अभी दुआ हो रही है। बड़ी मेहनत के साथ तमाम खुदाम इत्फाल ने मेहनत के साथ इस हाल को तैयार किया है। ये आपके सामने हम जश्न आज़ादी मलेशिया 31 अगस्त 1957 को ये मुल्क ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ये नारे लगवाए गए और इसके बाद मुकर्रम मोहतरम अमीर साहब मलेशिया जो इत्फाल ने मॉडल्स तैयार किए उनका मुआयना किया उन्होंने। अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। ये देखें जो खुदाम ड्यूटी पे खड़े हैं वो भी आपके सामने हैं। इसी तरह इत्फाल की कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल है। ये स्टेज पर मुकर्रम मोहतरम अमीर साहब विराजमान हैं। तलावत कुरान करीम अताउल कासिम साहिब ने पेश की और इसके बाद इसका उर्दू तर्जमा पेश किया गया। ये नज़्म ये अज़ीज़म हसीब अहमद साहिब ने नज़्म पेश की है। और इसी तरह ये देखें आप बच्चे हाथों में पाकिस्तान और मलेशिया के झंडे पकड़े हुए ये अहबाब जमात सामने बैठे ये प्रोग्राम जो है वो सुन रहे हैं और महजूज़ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हाल को तैयार किया है खुदाम ने। ये नज़्म पेश कर रहे हैं। इसके बाद इत्फाल की एक टीम ने मलेशिया का कौमी तराना पढ़कर जो कि मलाई ज़बान में है, माशाल्लाह इत्फाल ने इसकी बड़ी अच्छी तैयारी की है और मलेशिया का कौमी तराना पेश किया जा रहा है मलाई ज़बान में। और बड़ी मेहनत के साथ बच्चों ने उसको ज़ुबानी याद किया और फिर बड़ी खूबसूरत आवाज़ में इसको पेश किया है। अभी मुकर्रम मोहतरम मसरूर अहमद साहिब तकरीर कर रहे हैं आपके सामने। मसरूर अहमद साहिब। इसके बाद अगला जो ये भी मसरूर साहिब की तकरीर का ही कुछ हिस्सा है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम, बड़ी मेहनत के साथ इसकी तैयारी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा है कि ये हाल जो है इसमें हम बाकायदा इस प्रोग्राम को आज़ादी को मलाई ज़बान में मरडेका कहते हैं। मरडेका यानी आज़ादी। ये मरडेका इस दाईं तरफ एक खूबसूरत LCD भी लगाई गई है जिस पर कलाम जमात के मुख्तलिफ़ तस्वीर और वीडियोस जो हैं खिदमत करने वाले खुदाम की वो भी दिखाई जा रही थी। ये मौलाना मसरूर साहिब मुरब्बी सिलसिला, इन्होंने जो है नहायत ही खूबसूरत अंदाज में मलाई ज़बान में भी और फिर उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उर्दू इनकी है। दोनों ज़बानों में इन्होंने माशाल्लाह तकरीर पेश की है। पहले कुछ हिस्सा मलाई में पढ़ा और फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू में भी अहबाब को समझाने की गरज से उर्दू में भी पढ़कर सबको बताया और बड़ी अच्छी और बड़ी रवानी के साथ माशाल्लाह उर्दू बोल सकते हैं। अब इसके बाद ये चंद एक तस्वीर हैं ग़ुलाम हुसैन अय्याज साहब की जो पहले मिशनरी थे, यहाँ के मुबल्लिग सिलसिला थे सिंगापुर के और जमात के यहाँ के आम में बहुत बड़ा किरदार इनका ग़ुलाम हुसैन अय्याज साहिब का। ये उनके बारे में एक मुकम्मल
एक प्रेजेंटेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसा में पेश की गई, इस प्रोग्राम में पेश की गई। ग़ुलाम हुसैन याद साहब जो हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो अव्वलीन मिशनरी थे, उनकी तरफ से ये अब आपके सामने खुद्दाम हैं जो खुद्दाम अहमदियत का तराना पेश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों खुद्दाम ने और ख़ूबसूरत और दिलकश आवाज़ में ये तराना पेश किया। ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि खुद्दाम अहमदिया का तराना ये दो खुद्दाम ने पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि बहुत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए खुद्दाम ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है और अपनी मसरूफियात को बलाए ताक रखते हुए ये प्रोग्राम जो है वो तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आइंदा भी ये प्रोग्राम इसी तरह जो है वो जारी रहेंगे और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोरोना की जो कोविड के अयाम में काफ़ी इस चीज़ की जो है कमी रही, लोगों के जमा होने में, प्रोग्राम्स में, एक दूसरे से मिलने के हवाला से, लेकिन अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हालात बेहतर हुए हैं और अहबाब जमात फिर से बड़ी शान व शौकत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी लगन के साथ दोबारा से प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमाती। ये दो खुद्दाम आपके सामने, इन्होंने खुद्दाम अहमदियत के नाम ये खूबसूरत कलाम पढ़ा और बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा माशाल्लाह। पीछे आपको इत्तफ़ाल नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने मलेशिया और पाकिस्तान के झंडे हाथों में पकड़े हुए हैं। ये यहाँ के मलेशिया के मुकर्रम मोहतरम अमीर जमात साहब जो हैं शरीफुद्दीन भुजिंग साहिब, वो तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने अपनी कीमती नसाए से नवाजा और साथ साथ चूँकि वो उर्दू बोल नहीं सकते हैं तो उनकी तकरीर का साथ साथ मौलाना मसरूर अहमद साहिब जो है वो रवां तर्जमा करके साथ साथ जो है अब आपको समझाने के लिए वो साथ साथ बता रहे हैं। ये मिशनी शाह साहब, ये सेक्रेटरी तरबियत साहिब शहद भट्टी साहब, ये LCD पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ क्लिप्स चल रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बहुत ही शानदार प्रोग्राम ये अमीर जमात साहब ख़िताब फरमा रहे हैं। और ये प्रोग्राम के बाद गोल्डन विला में जो यहाँ की इंतज़ामिया ने एक ख़ूबसूरत झंडियाँ लगाकर और ये जो ग्रासी प्लाट है इसको तैयार किया था, इसकी भी वीडियो मैंने इस प्रोग्राम में शामिल की है 31 अगस्त के हवाला से। ये देखें, ये झंडियाँ लगाई हैं, ये एक पतंग बनाया हुआ है झंडों के साथ ही, और ये छोटी छोटी झंडियाँ जो हैं लगा के बड़ा ही खूबसूरत ये गोल्डन विला के अंदर जो है इसको तैयार किया है। 65 साल हो गए हैं मलेशिया को बने हुए, तो ये उस हिसाब से इन्होंने 65 के हिसाब से ये लिखा हुआ है मलाई ज़बान में, और एक बोर्ड तैयार करके यहाँ पे लगाया बड़ा खूबसूरत। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि झंडे लगे हुए हैं, बड़े झंडे भी हैं और छोटियाँ झंडियाँ भी हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत खुशगवार है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह, और गर्मी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि बहुत आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से बहुत कामयाब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये भी एक मॉडल सा तैयार किया हुआ है, ये भी ऐसे ही है। ये ऊपर बड़े बड़े फ्लैग मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ हमारी रियासत का झंडा है और एक मलेशिया मुल्क का झंडा है। बहुत ही प्यारा इन्होंने ये यहाँ की गोल्डन विला की इंतज़ामिया ने तैयार किया था। रात भी